देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार और फैक्ट रिसर्च चैनल में स्वागत करता हूं। चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट का मून सतह पर अगस्त 23 को सॉफ्ट लैंडिंग होना आजकल बहुचर्चित विषय बना हुआ है। आज इस विषय पर विस्तार से बात करने वाला हूं। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सफल प्रक्षेपण से पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 19 डेज होने जा रहा है। फ्राइडे जुलाई 14 दोपहर 2:35 और 17 सेकेंड LVM-3 मार्क 4 रॉकेट में सवार चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट सभी भारतवासियों का दुआ और भरोसा लेके सतीश धवन स्पेस सेंटर का 2 नंबर लॉन्च पैड से अपना उड़ान प्रारंभ किया। हेवी लिफ्ट क्षमता वाली LVM-3 M4 रॉकेट प्रेसाइज 0 आवर में फायर हुआ और लिफ्ट ऑफ हुए। रॉकेट से निकलती हुई आग और चंद्रयान-3 को वायुमंडल से निकलते हुए देखकर मिशन कंट्रोल सेंटर खुशी से झूम उठे और तालियों का गड़गड़ाहट से चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट का आगे का यात्रा शुभ होने का कामना किया। LVM-3 मार्क 4 रॉकेट 3895 kg पेलोड वाला चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान शामिल है, सफल लिफ्ट ऑफ होने से खुशी का लम्हा था। आगे कुल 16 मिनट्स का फ्लाइट मोमेंट आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके पहले हमें जान लेना ज़रूरी है चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान मिशन इसरो के लूनर प्रोग्राम के अंतर्गत एक मानव रहित लूनर स्पेस कैंपेन है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा अनुसंधान खोज 1986 में ही सोचना शुरू किया था, लेकिन इस दिशा में चंद्रमा के ओर चंद्रयान-1 डीप स्पेस मिशन पहला सफल लॉन्च 28 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था और मिशन 28 अगस्त 2009 तक ऑपरेटिव था। चंद्रयान-1 को लेके जाने वाले रॉकेट PSLV XLC-11 और स्पेसक्राफ्ट का कुल 1380 kg। वैसे तो मिशन का अवधि 2 साल का था, पर 25 सितंबर 2009 10 मंथ 6 डेज के बाद ही चंद्रयान-1 का 25 मिनट डिसेंट के दौरान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब MIP के चेज चंद्रास ऑल्टीट्यूडिनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर चांद का साउथ पोल में वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस रिकॉर्ड किया। चंद्रयान-1 ऑर्बिटर में चेज के अलावा नासा से प्राप्त मून मिनरोलॉजी मैपर M3 स्पेक्ट्रोमीटर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग इमेज प्राप्त किए। तो देखा जाए चंद्रयान मिशन का पहला लॉन्च सफल था, लेकिन चंद्रयान-1 में था लूनर ऑर्बिटर और इम्पैक्टर। 14 नवंबर 2008 को MIP मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान ऑर्बिटर से अलग होके MIP को मून का साउथ पोल में स्ट्रक करा के बाकी अनुसंधान खोज किया गया था। अभी भी हमें लूनर सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग कराना बाकी है। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव के अनुसार चांद पर पानी का प्रचुरता के बारे में, हीलियम की तलाश और लूनर सरफेस कंपोजिशन का और बारीकी से खोज करना था। इसरो इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के प्रयास में चंद्रयान-2 सैटेलाइट को 22 जुलाई 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान मिशन का सेकेंड और चंद्रमा सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास के रूप में लॉन्च किया गया। चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट 2 का कुल वजन 3850 kg और इसमें शामिल है लूनर ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। भारत का सबसे ताकतवर GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तय शेड्यूल के अनुसार चंद्रयान-2 को 7 सितंबर रात 1:55 पर मून का सतह पर लैंड होना तय था। इस बीच चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट 23 डेज पृथ्वी का चक्कर लगाया। वहाँ से मून ऑर्बिट में स्थापित होने के लिए 6 डेज लगा। फिर 13 डेज चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद
7 सितंबर 2019 को पूर्व निर्धारित चांद सतह का साउथ पोल पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग का तैयारी कर रहे थे। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, चंद्रयान 2 को उस दिन लैंड करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ 15 डेज का था, यानी 1 लूनर डे पृथ्वी का 14 डेज के बराबर, और सूरज का रोशनी जहाँ ज़्यादा चंद्रमा सतह पर होंगे ऐसी जगह लैंडिंग तय था। 21 सितंबर के बाद लैंडिंग जगह का रोशनी कम होना शुरू होगा, इसीलिए 7 सितंबर को ही पहुंचना ज़रूरी था। ऑर्बिटर 1 साल तक काम करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित रखना, मून सरफेस का मैपिंग करना, जिससे मून का अस्तित्व और विकास पता लगाया जा सके। लैंडर और रोवर मून पर एक दिन अर्थ का 14 डेज के बराबर काम करेंगे और पता लगाएंगे चांद पर भूकंप आते या नहीं। वही रोवर मून सतह पर खनिज तत्वों का मौजूदगी का पता लगाएंगे। फ्लाइट पैरामीटर, फ्लाइट टाइम, तय ट्रेजेक्टरी के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चंद्रयान 2 चांद का साउथ पोल छूने ही वाला था। सॉफ्ट लैंडिंग का कामयाबी से उन 4 देशों के लिस्ट में भारत शामिल होने ही वाले थे कि तब अचानक स्पेसक्राफ्ट के लैंडर से आखिरी वक्त चांद सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया। संभावित कारणों को पता करने के बाद कुछ प्राथमिक मुद्दे सामने आया कि एक, लैंडिंग के दौरान अपेक्षा से ज़्यादा पावर पैदा होना, लैंडर की 5th सेंट्रल इंजन स्पीड कम यानी रिटार्डेशन के लिए किया जाता है, इंजन अपेक्षा से ज़्यादा विकसित किया, लैंडर का वास्तविक स्पीड और पूर्व तय किया गया स्पीड का अंतर सिस्टम एडजस्ट नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर का स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर से 7.5 किलोमीटर पर आवर तक कम होना था। 580 किलोमीटर तक स्पीड कंट्रोल तो कर पाया था, बाद में आउट ऑफ कंट्रोल होके बची हुई सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई से ही चंद्रयान 2 चांद सतह पर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 में लैंडर के टचडाउन वेलोसिटी बढ़ा के 10.8 किलोमीटर पर आवर तक किया गया। नंबर 2, लैंडिंग के दौरान कई त्रुटियां जमा हो गई थी। अंतिम क्षण में विक्रम लैंडर को बहुत तेजी से मोड़ लेना पड़ा। इसकी इतनी हाई रेट चेंजेस ऑनबोर्ड सिस्टम द्वारा रीड कर पाना और उसके अनुसार एडजस्ट होकर काम करने का विकल्प बहुत ही सीमित था। तीसरा, विक्रम लैंडर का लैंड साइड एरिया 500 मीटर बाई 500 मीटर था। लास्ट मोमेंट चेंजेस के परिस्थिति में विशिष्ट बिंदु पर उतरने का विकल्प बहुत ही सीमित था। चंद्रयान 3 लैंडर का लैंडिंग साइट एरिया इंक्रीज करके 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर किया गया। चलिए, यह तो रहा चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करने में चूक जरूर गए, लेकिन यान को 96% सफल रहा। वैज्ञानिकों ने इसे एक सक्सेसफुल फेलियर मानते हैं। वैसे तो चंद्रयान 2 मिशन का अवधि 1 साल था। प्रेसाइज ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग के कारण ऑर्बिटर का लाइफ 7 साल बढ़ा दिया गया। लूनर ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है, समय समय पर मून सरफेस का फोटो और एक्सपेरिमेंटल डेटा भेजना जारी है। चंद्रयान 2 के लूनर ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के साथ भी संपर्क स्थापित की हुई है कि ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 3 का वास्तविक स्थिति का जानकारी दे सके। 2019 का सक्सेसफुल फेल्ड मिशन से मिलने वाले टेक्निकल लर्निंग को चंद्रयान 3 मिशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव भी चंद्रयान 2 जैसा ही है।
लूनर सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाना। 2. चांद पर रोवर को रोविंग कर दिखाना। इन सिटू यानी साइट पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में एक स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल पीएम, एक लैंडर मॉड्यूल एलएम और एक रोवर शामिल है। तीनों मिला के पेलोड कहा जाता है और जिसका वजन 3895 केजी। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम है लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाना, जिसके अंदर सिंगल 440 न्यूटन पावर वाली लिक्विड इंजन होगा। प्रोपल्सन मॉडल के अंदर एक पेलोड रखा है जिसका नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। सीधा शब्द में शेप पेलोड लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी का स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्रिक मेजरमेंट को स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे उस सब छोटा छोटा प्लैनेट के बारे में जहां लाइफ का प्रेजेंस और फ्यूचर में रहने वाले हैबिटेबिलिटी कंडीशन है या नहीं। लैंडर मॉड्यूल जिसमें रोवर होता है और लैंडर खुद स्पेसिफिक लूनर साइट में लैंड करने का क्षमता रखता है। लैंडर रोवर को मून सरफेस पर डिप्लॉय करके रोवर का मून सरफेस का इन सिटू केमिकल एनालिसिस कराते हैं। लैंडर मॉड्यूल के अंदर जो सब पेलोड होता है ये सब काम करते हैं। एक है जैसे चेस्टिंग, चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। इसका काम है लूनर सरफेस का थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर मेजर करना। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक टाइप एक्टिविटी मापेंगे। रामभा रेडियो एनाटॉमी मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर along with help of LP लैंगमुअर प्रोब। इसका ऑब्जेक्टिव है लैंडिंग साइट का चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, आयन, प्लाज्मा डेंसिटी का एस्टिमेट करेगा। LRA लैसी रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे नासा से प्राप्त अपना लूनर लेजर रेंजिंग LLR के साथ मिल के स्टडी करेंगे कि पृथ्वी से चांद का सतह का बीच एग्जैक्ट दूरी कितना है। अभी तो तय की हुई मिशन डिस्टेंस चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मून तक कुल 3,84,400 किलोमीटर तय करना है और इसे तय करने के लिए जर्नी टाइम 42 डेज रखा गया। लैंडर और रोवर, इसका मिशन लाइफ है 1 लूनर डे यानी 14 अर्थ डे और लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 से स्लाइटली ऑफ साइड मून साउथ पोल का 69.36 डिग्री साउथ और 32.34 डिग्री ईस्ट है। लैंडर मॉड्यूल में पेलोड द्वारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के अलावा कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि सेंसर्स, कैमरास आदि अतिरिक्त जोड़ा गया है जिससे कि लैंडर को चांद सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेस हो पाए। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन में एक रिडंडेंसीज बिल्ड किया गया है जिससे कि कोई सिस्टम फेल होने पर सिस्टम कंपोनेंट का डुप्लीकेट मिशन को बैकअप देते रहेंगे। एडवांस सिस्टम में ये सारे सेंसर्स एंड कैमरास लगाया गया जैसे कि लासा लेसर एंड आरएफ कार्टोग्राफी जैसे कि स्लोप, आइस सीट, वॉल्यूम, फिजिकल फीचर्स जैसे हिल्स, वैलीज, रिवर्स, क्रैटर आदि का मेजर करेंगे। वेलोसीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV, साथ में लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC, ये सिस्टम लूनर सरफेस पर लेजर बीम फायर करके लैंडर स्पीड मॉनिटर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और नेसेसरी करेक्शन भी करेंगे। इनर्शियल मेजरमेंट्स के लिए लेजर इनर्शियल एंड एक्सेलरोमीटर पैकेज LIRAP यूज होगा जिससे कि लैंडर का ओरिएंटेशन और पोजीशन ट्रैक करने में मदद करेंगे। लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम,
और ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है, जिसमें प्रोपल्शन के लिए बाय प्रोपेलेंट यानी एमएमएच प्लस MON3 का 800 न्यूटन पावर वाली 4 थ्रोटलेबल लिक्विड इंजन रखा गया और 58 न्यूटन पावर का 8 ऑल्टीट्यूडिनल थ्रस्टर वाला थ्रोटलेबल लिक्विड इंजन है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करेगा। लैंडर मॉड्यूल में नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल NGC के लिए केरा यानी के बैंड अल्टीमीटर नेविगेशन के लिए, पावर डिसीजन ट्रेजेक्टरी डिजाइन एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स में लगाया गया है LPDC लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, ITS इंक्लिनोमीटर एंड टचडाउन सेंसर्स। ये सभी सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ एलिवेशन इसके अलावा माइक्रोस्टर सेंसर भी है जो एक्यूरेटली लॉन्गिट्यूडिनल स्पीड को मेज़र कर पाएंगे उस कंडीशन में भी जहां माउंटेन वैलीज हिल्स आदि उपस्थित होने के कारण और GPS कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं रहने के कारण पोर कंडीशन पैदा होता है। अब रोवर पेलोड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लैंडर के अंदर होता है रोवर। लैंडर मून सरफेस में लैंड करने के बाद रोवर को चांद सतह पर डिप्लॉय करते हैं केमिकल फिजिकल अनुसंधान खोज करने के लिए। रोवर एक रोबोटिक व्हीकल है। अनुसंधान और एक्सपेरिमेंट खोज के लिए पेलोड जो काम में लाया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। एपेक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। वे लूनर लैंडिंग साइट का आसपास रॉक और सॉइल का एलिमेंट्री कंपोजिशन जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आदि का उपस्थिति डिटरमाइन करेंगे। लीप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लूनर लैंडिंग साइट पर केमिकल एवं मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी एनालिसिस और सही अनुमान सुनिश्चित करेंगे। मिशन का कम्युनिकेशन लिंक कुछ इस प्रकार का है। प्रोपल्सन मॉड्यूल कम्युनिकेट करेंगे IDSN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु को। लैंडर मॉड्यूल LM करेंगे IDSN और रोवर और चंद्रयान 2 लूनर ऑर्बिटर से जो 2019 में छोड़ा गया था फॉर कॉन्टिजेंसी लिंक। और रोवर कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट रहेगा सिर्फ लैंडर। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग से चूक गए थे। तब से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने के लिए गहन परिश्रम किया, जिसमें पहला थ्रेशोल्ड स्पीड बढ़ा के डिजाइन फाइन ट्यून किया गया, जिससे चंद्रयान 3 लैंडर का एनर्जी एब्सॉर्बिटी कैपेसिटी बढ़ा। ऑर्बिटर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से रिप्लेस किया गया। चंद्रयान 2 में लूनर ऑर्बिटर था। दूसरा, चंद्रयान 2 लैंडर में ओनली 2 सोलर पैनल लगा था, जबकि चंद्रयान 3 लैंडर में 4 साइड से सोलर पैनल लगाया गया। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर अगर लड़खड़ा के गिर पड़े या अन्य कोई घटना घट जाए, उस स्थिति में सोलर पैनल का एक या दो साइड सन फेसिंग रह के लैंडर एक्टिव कंडीशन में मिशन कंटिन्यू कर सकेंगे। तीसरा, लैंडर का पैर और भी स्ट्रेंथन किया गया। सॉफ्ट लैंडिंग का फाइनल स्पीड रेंज को 7.5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 10.8 किलोमीटर पर आवर किया गया।
ताकि इस स्पीड में भी लैंडर टचडाउन करते समय स्टेबलाइज्ड रह सके। चंद्रयान 2 लैंडर का फाइनल टचडाउन स्पीड था 7.5 किलोमीटर पर आवर। चौथा, चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर दोनों का मिशन लाइफ है 1 लूनर डे, यानी पृथ्वी का 14 डेज के बराबर। कोशिश ये रहता है कि लैंडर लूनर साउथ पोल पर सनशाइन कंडीशन का पहला दिन उतरे, ताकि दोनों का एक्सपेरिमेंटल काम करने का अर्थ के बराबर 14 डेज समय चांद पर उपलब्ध हो। नहीं तो चांद पर उपलब्ध उस समय का सनशाइन स्पॉट अंधेरे में चला जाएगा। तब रोवर और लैंडर को काम शुरू करने के लिए 1 महीना वेट भी करने पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लैंडर अगस्त 23 या 24 को लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ही करेगा, और तब भारत बन जाएगा यूएसएसआर चाइना के बाद 4th कंट्री लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के रेस में, और लूनर साउथ पोल पर उतरने का पहला कंट्री। लेकिन लैंडिंग अगस्त 25 या 26 को नहीं हो सकता। अगर परिस्थिति लैंडिंग अनुकूल ना हो तो लैंडर लैंड नहीं करेगा। 1 महीना वेट करके मून पर 15 डेज का सनशाइन वापस आने तक वेट करेंगे। ऐसी स्थिति आने पर लैंडिंग डेट सितंबर 20 या बाद भी हो सकता है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ज्यादा फ्यूल लास्ट मिनट लैंडिंग डिसीजन चेंज होने पर लैंडर को एक्स्ट्रा फ्यूल पावर उपलब्ध रहे। पावर जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ाया। 2148 केजी वजन वाला प्रोपल्सन मॉड्यूल का पावर जनरेशन क्षमता 758 वाट, 1752 वजन वाला लैंडर मॉड्यूल का 738 वाट और 26 केजी वजन वाला रोवर का। ईयर 2019 मिशन का लैंडिंग फेलियर देखते हुए पिछले 2 साल से चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को मल्टीपल स्ट्रेस टेस्ट से गुजरने पड़ा। इसरो अपना एक टेस्ट फैसिलिटी सेंटर में लैंडर रोवर का इंटीग्रेटेड कोल्ड हॉट एंड लैंडर लेग मैकेनिज्म का क्रिटिकल परफॉर्मेंस टेस्ट किया। पृथ्वी का कंडीशन में कोल्ड टेस्ट में इंटीग्रेटेड सेंसर्स, नेविगेशन परफॉर्मेंस टेस्ट, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करा के डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। हॉट टेस्ट सेंसर्स, एक्चुएटर जो 6 रोवर्स व्हील होते हैं, एनजीसी नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल का लूप क्लोज्ड लूप परफॉर्मेंस टेस्ट टावर क्रेन से ड्रॉप करा के डेमोन्स्ट्रेट किया गया। लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट, एक लूनर सिमुलेंट टेस्ट बेड तैयार किया गया। चांद सतह का डिफरेंट टचडाउन कंडीशन को सिमुलेट करके हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करा के परफॉर्मेंस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ये रहा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का टेक्निकल अपग्रेडेशन और क्रिटिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। 200% सक्सेस कंफर्म होने के बाद ही जुलाई 14 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 M4 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ किया गया। लिफ्ट ऑफ से 16 मिनट्स के अंतराल स्पेसक्राफ्ट को 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर वाला पृथ्वी का ऑर्बिटल पार्किंग, इलिप्टिकल ऑर्बिट पार्किंग कहा जाता, सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। जब एक समय दोनों के बीच का दूरी जब सबसे कम होती है तो उस पॉइंट को पेरिजी, और दूरी जब सबसे अधिक हो जाती है तो उस पॉइंट को एपोजी कहा जाता है। प्रारंभ में 170 किलोमीटर पेरिजी पॉइंट और 36,500 किलोमीटर एपोजी प्लान की हुई है। आगे चल के ऑर्बिट रेजिंग मैनोवरिंग और ऑर्बिट रेड्यूस मैनोवरिंग से पेरिजी और एपोजी पॉइंट को कभी बढ़ा के कभी घटा के पृथ्वी से चांद का 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस 42 डेज में तय किया जाएगा। LVM-3 M4 रॉकेट भारत का सबसे हेवी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mark 3 रॉकेट का एक और वेरिएशन है। 4000 kg पेलोड के साथ GTO में
जियो ट्रांसफर ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट को स्थापित करने का क्षमता रखता है। LBM-3 Mark IV रॉकेट ये 6 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन है। चंद्रयान-1 का दिसंबर 2014 में पहला लॉन्च, जिससे भारत चांद पर वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस सिद्ध किया था। जुलाई 22, 2019 चंद्रयान-2 दूसरा और जुलाई 40 चंद्रयान-3 मिशन तीसरा। इसके अलावा ऑपरेशनल मिशन भी शामिल है। रॉकेट का सबसे नीचे हिस्से में S-200 लिक्विड बूस्टर इंजन 2 होता है, बीच में L-110 लिक्विड बूस्टर इंजन और थर्ड लिक्विड इंजन लिक्विड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पावर्ड C-25 क्रायोजेनिक इंजन लगा रहता है। आप जान के आश्चर्य होंगे, यूएस अपना मून मिशन में इस्तेमाल करने वाले सैटर्न 5 रॉकेट महज 4 दिन में ही पृथ्वी से चांद का सफर तय करते हैं। भारत इसी दूरी को तय करने में 42 डेज लेते हैं। यूएस रॉकेट सैटर्न 5 इतनी पावरफुल रॉकेट जो डायरेक्ट मून ऑर्बिट इंसर्शन करके पहुंचते हैं, और इंडिया प्रिंसिपल ऑफ ओवर्थ इफेक्ट यूज करके इस दूरी को तय करते हैं 42 डेज में। इससे समय जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन एनर्जी कंजप्शन कम होने के कारण बहुत ही इकोनॉमिकल है। अब बताता हूँ रॉकेट लिफ्ट ऑफ से लेके चंद्रयान-3 सैटेलाइट किन किन स्टेजेस से गुजरे हैं और अगस्त 23 को सॉफ्ट लैंडिंग तक क्या क्या गुजरने वाला है। 42 डेज जर्नी टाइम को 3 फेजेस में बांटा गया। फर्स्ट फेज स्पेसक्राफ्ट 5 या 6 ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग से अर्थ ग्रेविटी से निकल के एस्केप पॉइंट तक पहुंचेंगे। सेकेंड फेज स्पेसक्राफ्ट स्लिंग शॉट टाइप का एक छलांग लगा के मून्स ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे, वहां से लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी परफॉर्म किया जाएगा। थर्ड फेज जो कि आज 2 अगस्त को होना था, मैं अपडेट बाद में दूंगा। थर्ड फेज स्पेसक्राफ्ट 5 या 6 ऑर्बिट रिड्यूस मैन्यूवरिंग से 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर मून्स सर्कुलर ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे। ये रहा 3 फेज। 14 जुलाई चंद्रयान-3 लॉन्च के पहले क्या क्या किया गया था। 7 जुलाई को रॉकेट व्हीकल को इलेक्ट्रिक टेस्ट कंप्लीट किया गया। 11 जुलाई को 24 आवर तक इलेक्ट्रिक लॉन्च प्रिपरेशन और उससे जुड़ी सभी प्रोसेस को सिमुलेट करके लॉन्च रिहर्सल कंप्लीट किया गया। 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा के बैरियर आइलैंड में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से चंद्रयान-3 को सेकेंड लॉन्च पैड से 14 जुलाई दोपहर 2:35 में लिफ्ट ऑफ करने के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ। फेज 1 का पहला स्टेज सॉलिड स्टेज भी कहा जाता। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर LBM-M3 M4 रॉकेट का 2 S-200 सॉलिड बूस्टर इंजन फायर हुआ और सफल लिफ्ट ऑफ हुए। सेकेंड स्टेज 108 सेकेंड वायुमंडल में उड़ान के बाद लिक्विड स्टेज, समय 2:37 रॉकेट का L-110 लिक्विड बूस्टर इंजन जिसे विकास कहता है फायर हुआ। थर्ड स्टेज 19 सेकेंड उड़ान के बाद, समय 2:37 रॉकेट का 2 S-200 इंजन अलग किया गया। फोर्थ स्टेज 68 सेकेंड उड़ान के बाद, समय 2:38 चंद्रयान-3 सैटेलाइट को PLF पेलोड फायरिंग सेपरेट हुआ। PLF रॉकेट का ऊपरी नोज कोन टाइप हिस्सा के सीट कवर जो एटमॉस्फेयर में उड़ने के दौरान उत्पन्न डायनामिक प्रेशर और हीटिंग से पेलोड को बचाते हैं। फिफ्थ स्टेज 101 सेकेंड उड़ान के बाद, समय 2:40 LBM-M3 रॉकेट का L-110 इंजन अलग हुआ। सिक्स स्टेज C-25 क्रायो स्टेज 2 सेकेंड के बाद, समय 2:40 मिशन का अपर स्टेज संपूर्ण रूप से इसरो द्वारा तैयार किया गया आज तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन इग्नाइट किया गया। 7 स्टेज 646 सेकेंड के बाद, समय 2:51 11 C-25 क्रायो इंजन बंद कर दिया गया।
एट स्टेज 11 सेकंड के बाद समय 2:51 22 सेकंड चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट LBM M3 M4 रॉकेट से संपूर्ण रूप से आजाद हुआ और अर्थ का एक 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर का EPO में इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट चंद्रयान 3 को सफलपूर्वक स्थापित कर दिए गए। कुल 955 सेकेंड नियर अबाउट 16 मिनट्स फ्लाइट टाइम लेके चंद्रयान 3 जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल PM, लैंडर मॉड्यूल LM और रोवर शामिल है, अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट ECO में दाखिल हुए और वहां से चांद तक का सफर तय करने के लिए यात्रा शुरू कर दिए। कुछ क्षण बाद मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स अनाउंस किया कि लॉन्च से 16 मिनट्स पर चंद्रयान 3 सैटेलाइट को 179.192 किलोमीटर पर सक्सेसफुली सेपरेट कर दिया गया। मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार अनाउंस किया कि LBM M3 रॉकेट का प्रिसाइज सैटेलाइट इंजेक्शन कुशल पूर्वक हुआ। वर्तमान में चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट जहां मौजूद है, लेकिन वो तो मैं बता रहा था ये 14 तारीख का, आज तो लूनर ट्रांजिशन भी हो गया होगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताया LBM M3 रॉकेट चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर अराउंड द अर्थ प्रिसाइज ऑर्बिट में प्लेस्ड सक्सेसफुली। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर P. वीरामुथुवल खुशी से झूमते हुए कहा, स्पेसक्राफ्ट पैरामीटर ऑल नॉर्मल इंक्लूडिंग पावर generation, propulsion module and lander module. Chandrayaan 3 achieved intended orbit. हम लोग इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु से स्पेसक्राफ्ट का आगे का जर्नी मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे। 16 मिनट्स लिफ्ट ऑफ के बाद का खुशी का पल, सैटेलाइट का कुल 3,84,400 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस 42 डेज में तय करना है चांद पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। आगे बताता हूँ 2 दिन पहले सैटेलाइट को किस 5 टाइम्स अर्थबाउंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर परफॉर्म की गई है। 15 जुलाई को फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर फर्स्ट अर्थबाउंड फायरिंग सफलपूर्वक परफॉर्म हुआ। इस ट्रैक से 41,762 किलोमीटर बाई 173 किलोमीटर ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाया गया। 17 जुलाई सेकेंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर अर्थबाउंड फायरिंग 2 किया गया और स्पेसक्राफ्ट 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर ऑर्बिट प्राप्त कराया। 18 जुलाई थर्ड अर्थबाउंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर और पेरीजी फायरिंग संपूर्ण हुआ। अब सैटेलाइट 51,400 किलोमीटर बाई 228 किलोमीटर ऑर्बिट साइज अचीव किए। 22 जुलाई फोर्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर अर्थबाउंड पेरीजी फायरिंग कंप्लीट हुआ, जिससे स्पेसक्राफ्ट 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर ऑर्बिट साइज प्राप्त किए। 25 जुलाई फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर परफॉर्म हुआ। आगे एक क्या और तो होने वाला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर शायद खत्म हो चुका है, जिससे स्पेसक्राफ्ट अर्थबाउंड मैन्यूवर कंप्लीट करके अर्थ ग्रेविटी एस्केप पॉइंट से पहुंच गए हैं, यानी LTT फेज 2 पर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में। यहाँ से 1 अगस्त यानी यस्टरडे, तो मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, 2 दिन बाद दूंगा। कल को होगा या तो हो चुका होगा, कल का डेट था, हो चुका होगा। ये एक ट्रांसलूनर इंसर्शन, एक स्लिंगशॉट टाइप का एक छलांग लगाएंगे स्पेसक्राफ्ट। आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप शायद TI हो चुका होगा। अब स्पेसक्राफ्ट मून्स ऑर्बिट से कैप्चर्ड हो जाएंगे, ये फेज 3 में प्रवेश करेंगे। फेज 3 फाइनल स्टेज, जैसे ही स्पेसक्राफ्ट मून्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे, 5 या 6 ऑर्बिट रेड्यूस मैन्यूवर से ऑर्बिट को घटाया जाएगा। 17 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट लूनर इलिप्टिकल ऑर्बिट घटा के 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर लूनर सर्कुलर ऑर्बिट प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ चंद्रयान 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल और रोवर से अलग कर दिया जाएगा। 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल
रोवर के साथ 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर ऑर्बिट साइज में पहुंच के अनुसार इवनिंग 5:47 पर लैंडर मून को साउथ पोल में फाइनल पावर डिसेंट करके 69.36 साउथ 32.34 ईस्ट सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इस सॉफ्ट लैंडिंग से भारत बन जाएगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और मून साउथ पोल में उतरने वाला पहला देश। चंद्रयान 3 मिशन का सफल कामयाबी का कामना करते हुए